हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट परीक्षा। दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी के साथ एक बार फिर से पॉलिटी की एक नई क्लास लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों, पॉलिटी की आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देरी न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन बना है वो है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। जो संसदीय प्रकार की सरकार होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। यह संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? इसको कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों भारत की संसद का अंग हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ये भारत की संसद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के कितने सदन हैं? जब सदन की बात आती है तो संसद के दो सदन हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो अभी हमने बताया है संसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये होता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो राज्यसभा ये संसद का अस्थाई सदन है, और लोकसभा जो है ये अस्थाई सदन है। अच्छा, अस्थाई सदन का अर्थ क्या हो गया? अस्थाई सदन का अर्थ ये है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को संसद के गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ना तो ये लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संशोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ष। और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी इसका संशोधन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है लोकसभा की चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए और राज्य विधान परिषद के लिए, इन सभी के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था को अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता अगर वह चुनाव में भ्रष्टाचार आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श करके राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। सांसदों के वेतन का निर्माण संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशन, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो 6 माह का। 6 माह का अंतराल होता है संसदों के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। क्यों? क्योंकि 6 माह में कम से कम 6 माह में संसद का अधिवेशन होता है। तो अगर 6 माह में होता है तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो इसीलिए कम से कम 2 बार इसकी बैठक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। मतलब संसद सदस्यों की जितनी संख्या होती है उसके 1/10 सदस्य संसद के जब भी मीटिंग बुलाई जाती है या चैम्बर होता है संसद का, उस समय जो है उसमें 1/10 सदस्य की उपस्थिति जरूरी होती है। उपस्थिति इनकी जरूरी है। किसकी? 1/10 सदस्यों की। अगर 1/10 सदस्य से कम सदस्य आते हैं तो उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है। कम से कम जो है 1/10 सदस्य
वहाँ पर उपस्थित, संसद में उपस्थित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरम के लिए 1/10 सदस्य चाहिए, और जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा की जो संख्या है वो 550 है। कितनी है? 550। और जब 550 का 1/10 हम करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया? 55 सदस्य। मतलब कि कोरम पूरा होने के लिए कम से कम 55 सदस्य होना जरूरी है लोकसभा में। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 250। अब जब 250 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है तो 250 का जब हम 1/10 करेंगे तब हमारा आ जाता है 25 सदस्य। अर्थात अगर राज्यसभा की बैठक होनी है तो उसमें कम से कम 25 सदस्यों की आवश्यकता जरूरी है, या 25 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को राज्य सूची पर विषयों को कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के अंदर निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का संशोधन विधेयक। अगर किसी संविधान में संशोधन करना है तो संविधान के राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों का बहुमत जरूरी है। लोकसभा और संविधान सभा दोनों का बहुमत होना जरूरी है। अगर दोनों से बहुमत होता है तभी संविधान में संशोधन का विधेयक पारित होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, या फिर जब विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों असहमत हों या दोनों सदन असहमत हों तब भी जो है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक, इसको कौन बुलाता है? इसको राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है, अध्यक्षता ये कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। कितनी बार? 4 बार संयुक्त अधिवेशन भारत में, स्वतंत्र भारत में हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर गलती से राष्ट्रपति हो गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की जो अध्यक्षता होता है
ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम महान्यायवादी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, न्यायवादी। ये जो होता है ये भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का वकील है महान्यायवादी। अब ये जो होते हैं ये संसद के सदस्य तो होते हैं लेकिन इनको संसद में संबोधित करने का अधिकार नहीं होता, ना ही या ये वहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं। किसी भी बात के लिए वोटिंग ये वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद में ये भाग हिस्सा जरूर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के कार्यवाही में प्रथम विषय कौन होता है? प्रश्नकाल। तो संसद की जब कार्यवाही शुरू होती है तो पहला विषय प्रश्नकाल होता है। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो लोग अपने प्रश्न संसद के सामने रखना चाहते हैं, या जो लोग सरकार के सामने अपने प्रश्न पूछने चाहते हैं, सबसे पहले उनको समय दिया जाता है। उसे प्रश्नकाल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। ये क्या है? ये 1 घंटे के लिए संसद के कार्य को रोक दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं 1 घंटे के लिए छुट्टी कर दी जाती है संसद के कार्य में। तो इसी 1 घंटे को हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं और ये भारत की देन है। दोस्तों, आज से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सॉरी, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ये जो है 1 घंटे का मतलब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय होता है शून्यकाल, और ये प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही है? तो 1952 तक भारत में अस्थायी संसद रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। 1927 में संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, और यही हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन भी है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने 1929 में संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करा कीजिएगा, और अगर कोई भी कमेंट करना हो तो जैसे वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट हो, वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर कोई क्वेश्चन गलत है सही है, उससे रिलेटेड भी कुछ कमेंट आप कर सकते हैं। हो सकता है गलती से कोई ऑप्शन गलत हो जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।